जो है प्रातः शाम बहुत अच्छा सेशन अटेंड कर रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इसे बहुत अच्छी तरह और विशाल रूप से रखें। ये पहली बार का अनुभव था इसलिए, परंतु हमें बहुत खुशी है जीवन के अनुभव से जो है हमें लाभान्वित हम सब हो रहे हैं। अच्छा, तो अभी जो है ग्रीन जूस, मैं ये पूछ रहा था श्री चौहान साहब कि कल आपने बताया था लग्नम परम औषधम, अगर कोई उपवास रखे उस जैसी तो परम औषधि नहीं, भले ये फल आदि कुछ और सब्जियां आदि आपको देते हैं, 2:30 बजे मिलता है, शाम को भी मिलता है। तो अगर कोई कंप्लीट ही उपवास रखता है, मतलब रसाहार भी नहीं लेता, चाहे ग्रीन जूस है, और फलाहार भी नहीं लेता, कंप्लीट है वो, तो विदाउट वाटर, हाँ विदाउट वाटर, निर्जला, और फल आदि भी नहीं कुछ खाया, तो वो कैसा उसका रिजल्ट है वो? क्योंकि मैंने कल जब इन्होंने दोनों ने कहा लग्नम परम औषधम, तो मैं ग्रीन जूस तो लेके आया, फिर उसके बाद मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा जब परम औषधम है, कर ही रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसका फलाहार का भी त्याग करते हैं, तो त्याग किया। खैर मुझे फील नहीं हुआ, मैं पहले ही बताया मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, 4 दिन भी रहना चाहूँ पूरा उस पर रह सकता हूँ पास में। और साथ में 12 बजे तो पिया ग्रीन जूस, लेकिन अभी तक जो है मैंने उसके बाद कुछ भी जल ग्रहण नहीं किया, ना वो किया। ये अलग बात है। एनडीएस प्रारंभ होते मुझे कभी खांसी नहीं होती, लेकिन खांसी और सर्दी जरूर कल से मेरे को चिपट गई, इसलिए अपने रूम में ही था, वहां से स्पीकर पे सारा आवाज आ रहा है, मैं सब अटेंड कर रहा हूँ। तो अब ये बताइए, ये खांसी के लिए भी दवाई लूं या लग्नम परम औषधम? वैसे तो हमने बता दिया है कि रोग चाहे कोई भी हो, रोग चाहे एक हो या अनेक हो, और आज के ही नहीं भविष्य में आने वाले सभी के लिए कारण एक ही है, निवारण भी एक ही है। खांसी इसमें आ जाती है, हाँ, तो सभी के लिए एक है सफाई। लंघन से सफाई होती है, एनिमा संजीवनी जिसको कहते हैं, और क्लींसिंग जूस, इससे सफाई होती है। तो केवल लंघन नहीं, जब लंघन कहते हैं तो लंघन के साथ ये दो भी जुड़ जाते हैं। केवल लंघन भी जब हम शब्द प्रयोग करें तो लंघन के साथ ये संजीवनी और क्लींसिंग जूस, ये तीनों समझ लेना है। ओके, मतलब संजीवनी तो कर रहे हैं, केवल ये मतलब इसको 3 बार करना चाहिए आजकल जो ठहरे, या 2 बार सुबह शाम? संजीवनी नॉर्मली 2 बार। 2 बार, हाँ, बहुत ऐसी कोई किसी को ज्यादा आवश्यकता है, क्रॉनिक डिजीज है, जीवन मौत का सवाल है, तब ज्यादा 3 बार 4 बार 5 बार भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली सभी के लिए 2 बार काफी है। पॉट में थोड़ा गर्म पानी डाल दें, कोई हर्जा तो नहीं? हाँ, ये भी हमने बताया, गुनगुना पानी, या न ठंडा न गर्म, अच्छा, गुनगुना वार्म वाटर। गर्म में कुछ नुकसान? न ज्यादा गर्म लगे या न ठंड भी लगे। गर्म डालते हैं तो कुछ नुकसान है उसमें? ना, कुछ भी नहीं, ओनली वाटर। नहीं, मतलब गर्म वाटर अगर डालते हैं, बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल वाटर, उससे नुकसान तो नहीं? नहीं, कोई नुकसान चाहे गर्म पानी ज्यादा भी डालें? नहीं, गर्म पानी यदि लेंगे ज्यादा तो नुकसान हो सकता है, ठंडा भी लेंगे तो भी नुकसान हो सकता है, गुनगुना, लेकिन ये बॉडी टेम्परेचर। राइट राइट। हाँ, पानी यदि हम हाथ डालेंगे मालूम हो जाए कि नहीं ठंडा लगता, नहीं गर्म लगता, एक वार्म वाटर जिसको कहते हैं, गुनगुना पानी, ये सबसे अच्छा है, बढ़िया। अच्छा, ग्रीन जूस लेना लग्नम के साथ जरूरी, ऐसा? हाँ, मतलब वो तो मैं लेता ही हूँ जो 12 बजे।
है ना। आप यदि एक दिन से ज्यादा लंबे फास्टिंग पे जाना चाहते हैं तो उसमें तो ग्रीन जूस आएगा ही नहीं, इसमें ग्रीन जूस आएगा ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम एनिमा यानी संजीवनी क्रिया ही करनी है। मगर रूटीन में हमें जाना है तो सुबह में उठने के बाद 8 घंटा फास्टिंग विदाउट वाटर, उसके बाद ग्रीन जूस, और ओनली ग्रीन जूस पे पूरा दिन निकाल सकते हैं। तो दूसरे दिन ऐसे कर सकते हैं जैसे आपने कल किया, आज भी वैसे बस ग्रीन जूस लेने के बाद चल सकता है तो चला सकते हैं। ठीक है, मतलब पानी भी नहीं आवश्यक है दिन में। ये पानी तो है ग्रीन जूस। कल से कितना ने पानी पिया, कितना पिया? पिया उस ग्रीन जूस के बाद प्यासी नहीं आप पूछो, कल सब बैठे हैं। ये पानी ही है, हरा पानी है, वो पानी है, नेचुरल वाटर है। ये पानी ही जा रहा है। ग्रीन जूस बना वो कवर हो गया पानी से, लेकिन किसी को प्यास लगे पी पी सकते। सकते हैं, प्यास लगते हैं तो पी सकते हैं। प्यास से पीना है, भूख से खाना है। जल जीवन है, इसका विरोध नहीं है, मगर ये सिस्टम पूरी निष्ठा से हम फॉलो कर रहे हैं तो शायद प्यास लगेगी, और प्यास लगेगी वो भी कारण क्या होगा? मिर्च मसालों की वजह से नमक बॉडी में जाएगा, नमक पानी मांगता है। मिर्च मसाला भी बंद करो, देखो बिल्कुल गर्मी की मौसम में भी हमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती। अब मतलब मेरे लिए क्या आदेश है? मैं 4 दिन पूरा लग्नम रखूं, पूर्ण उपवास, केवल एक ग्रीन जूस ले लूंगा? हाँ, बस ओनली ग्रीन जूस से चलता है तो इससे तो बढ़िया कोई है नहीं। तो सबसे टॉप रिजल्ट निकलेगा। ठीक है। पहला सुख निरोगी काया। देखो, रोगी से इसलिए ऐसा सूत्र बनाना पड़ा, और किसी कोई प्राणी के ऐसा सूत्र नहीं है, क्योंकि हर कोई निरोग है, तो इसको ऐसी सोच ही नहीं आएगी, विचार ही नहीं आएगा। लेकिन हम सब घिरे हुए हैं रोगों से, इसलिए हर कोई सोचते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो इसलिए हमने निरोगी काया के बारे में समय दिया, अभी भी देंगे। लेकिन अब यदि समझ में आ गया है तो काया को निरोगी रखना एकदम आसान है, एकदम आसान। कुछ भी मत करो, जो होता है होने दो, निरोग रहेंगे। और करते ही रहो तो रोग होते रहेंगे, रोग बढ़ते रहेंगे। आज तक हमने एक गलत रास्ता करने का अपनाया। तो हमने जो कुछ किया गलत किया, और एक गलती का परिणाम आज सारी दुनिया, मानव जात, मनुष्य योनि भुगत रही है। हमें नहीं भुगतना है, तो हमें रास्ता बदलना पड़ेगा, दिशा बदलनी पड़ेगी। लोग चाहे कोई भी दिशा में जाए, कुछ भी सोचे, वो उनकी मर्जी। लेकिन जब हमें समझ में आ चुका है तो हम अब राइट डायरेक्शन में जाएंगे, सही भोजन खाएंगे, और जो हमारा डिजाइन फूड कहते हैं वो खाएंगे। लेकिन इसके पहले सफाई करेंगे, शरीर की भीतरी सफाई। और इस सफाई के लिए 3 टूल्स, लंगन, दूसरा ग्रीन जूस अथवा कहो क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस, और तीसरा है संजीवनी क्रिया। 3 बातें। तो तीनों से 3 ही महीने में ज्यादातर रोग हट जाएंगे, ज्यादातर।
कोई बहुत गहरी है, क्रॉनिक डिजीज है, वो ही कुछ समय लेगा। बाकी कैसे भी रोग हैं वो निकल जाएंगे, हट जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन साथ साथ इंसान के लिए जरूरी है, औरों के लिए शायद है नहीं, मालूम नहीं, लेकिन इंसान के लिए, इंसान को भगवान ने इंटेलेक्ट ज्यादा दी, बुद्धि, और इस हिसाब से इंसान को श्रद्धा और विश्वास की ज्यादा जरूरत है। देखो, भक्ति हम हर कोई करते हैं प्रभु पाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं ज्यादातर किसी को प्रभु प्राप्ति नहीं होती। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि सभी को नहीं होती, ऐसा नहीं, ज्यादातर नहीं होती, किसी को तो होती है। जैसे कि शबरी, जैसे कि मीराबाई, जैसे कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ऐसे बहुत सारे भक्त हो गए, प्रहलाद, ध्रुव। तो भगवान किसी को मिलते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते? वो जो क्रिया करते हैं वो ही हम करते हैं। वो हम भी देव दर्शन जाते हैं, हम अपना वस्त्र परिधान एक बदल देते हैं, हम तिलक करते हैं, माला घुमाते हैं, तीर्थाटन करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमें प्रभु प्राप्ति क्यों नहीं होती? और ऐसे भक्त जो ज्यादातर ऐसा कुछ करते भी नहीं है, और उनके यहां भगवान सामने से चल के उनके वहां आते हैं, ऐसा क्यों होता? उनको मिल जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा बताया गया है कि ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, ऐसे जिसको लगन लग जाती है ना, भगवान तुरंत मिलते हैं, तुरंत, क्योंकि भगवान तो वैसे भीतर ही है। लगन की जरूरत है, लगन यानी श्रद्धा, विश्वास। इसलिए बताया गया है कि भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। सिद्ध पुरुषों को भी अपने भीतर बैठे भगवान दिखाई नहीं देते जब तक उनमें श्रद्धा और विश्वास की कमी है। ये तो रामचरितमानस की बात हो गई। वैसे भी हम देखें सांसारिक बाबतों में तो एक ही टीचर पढ़ाता है, 50 स्टूडेंट पढ़ते हैं। एक हिस्सा हर कोई पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, फिर भी जब कसौटी ली जाती है तब हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट ही ऐसे निकलते हैं, मीराबाई जैसे, कि जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाते हैं। बाकी कई लोग हमारे जैसे हैं कि जो पासिंग से लेकर 100 के बीच में मार्क्स लाते हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे भी निकलते हैं जो फेल भी होते हैं। तो यहां श्रद्धा और विश्वास से परिणाम मिलता है। क्रिया तो हर कोई करते हैं, भक्ति की क्रिया हर कोई करते हैं, माला घुमाते सब कुछ, फिर भी भगवान सभी को नहीं मिलते। पढ़ते हैं हर कोई, फिर भी हर कोई पास नहीं होते 100 मार्क्स से। तो उसी तरीके से इकोनॉमिकल फील्ड में देखें
तो हम सब धनी बनना चाहते हैं, हर कोई। मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी बनना चाहते हैं, टाटा बिरला बनना चाहते हैं, बिल गेट बनना चाहते हैं। कौन नहीं बनना चाहता? फिर भी नहीं बनते। क्यों? क्योंकि श्रद्धा और विश्वास, लगन, तो एक क्रिया है। इसको हम हार्डवेयर कह सकते हैं, और एक भाव है, इसको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। सभी जगह है ऐसा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हाँ, हम ये बातें करते हैं, आपके तक आवाज जो पहुंचती है, तो ये हार्डवेयर है जो दिखता है, लेकिन जो आवाज इसमें से आप तक एम्पलीफाई होकर पहुंचती है, वो सॉफ्टवेयर है। हर किसी में ए है। तो श्रद्धा विश्वास इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। जिसको जितनी ज्यादा श्रद्धा, जितना ज्यादा गहरा विश्वास, उनको परिणाम तुरंत मिलेगा, तुरंत, समय नहीं लगेगा। 100 आउट ऑफ 100% मार्क उनको मिलेंगे। हमने देखा है कि 15-15, 20-20 साल पुराने रोग, चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे और कोई हो, जिसको विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, उनको चंद दिनों में, अरे 1-2 दिन में भी गायब हो गए हैं। हाँ, रिपोर्ट्स नॉर्मल, दवाइयां बंद, और जो नहीं खा सकते थे ये सब कुछ खाने लगे। मान लो डायबिटीज वाला है, अंगूर खाने लगा, अंगूर जूस पीने लगा, गन्ना जूस खाने लगा, गन्ना जूस पीने लगा, गन्ना खाने लगा, आम खाने लगा, और फिर भी बिना दवाई, रिपोर्ट सारे नॉर्मल। तो ये विश्वास का मामला है। क्रिया तो हर कोई करते हैं। यहाँ जो कहा जाता है कि ऐसे करना है, सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं खाना, दोपहर में ये, रात को ये संजीवनी करना, ये ग्रीन जूस पीना, ये सफाई से करना, ये हर कोई करते हैं। फिर भी हर किसी को एक सा परिणाम नहीं मिलता। हाँ, किसी को त्वरित मिलता है, तुरंत मिलता है, किसी को कुछ समय के बाद मिलता है, और हो सकता है किसी को न भी मिले, जिसको श्रद्धा विश्वास की कमी है। जिसको श्रद्धा विश्वास की कमी है वो कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ये करूंगा तो लोग तो ये कहते हैं, विज्ञान ये कहता है, डॉक्टर ये कहते हैं, वैद्य ये कहते हैं, तो वो नहीं कर पाएगा, और जो नहीं करेगा परिणाम नहीं मिलेगा। तो एक बात यहां और भी ख्याल रखना है कि जो कोई शुरुआत करते हैं, तो यहां हमने देखा सफाई होती है। ये 3 तरीके से हम खुद सफाई करते हैं। शरीर के माध्यम से हम सफाई करते हैं। तो सफाई में क्या निकलेगा? सफाई में कोई अच्छी चीज निकलेगी? नहीं, कूड़ा कचरा ही निकलेगा। जहीं से भी हम सफाई करें, कूड़ा कचरा निकलेगा, अनावश्यक चीजें निकलेगी। तो जब हम ये शरीर की सफाई के लिए ये 3 टूल्स का अप्लाई करते हैं, तो इसमें सफाई कौन करता है? शरीर खुद की सफाई करता है। वैसे देखा जाए तो शरीर तो एक जड़ है, स्थूल है, इसके पास कुछ करने की क्षमता है ही नहीं, लेकिन भीतर बैठे भगवान सब कुछ करते हैं। यानी कि हम जो 3 बातें करते हैं, इसमें जो लंघन है, यानी कि न खाना न पीना, इसका मतलब है कि भगवान को मौका देना सफाई का। जब हम कुछ डालते रहेंगे तो भगवान को इसको पचाना पड़ेगा। जब तक वो है पचाएंगे, बचा हुआ निकालेंगे, और इसके पहले तो हम दूसरा डाल देते हैं, तो ऐसी साइकिल जीवन भर हमारी चलती है।
तो भगवान को कभी सफाई का मौका ही हम नहीं प्रदान करते। तो अब यहाँ हमें ये करना है, उठने के बाद 8 घंटों का जो उपवास है, लंघन है, इसमें और कुछ नहीं है, भगवान को मौका देना है भीतरी सफाई का। जब कुछ नहीं डालेंगे तभी तो भगवान साफ कर सकेंगे। देखो यहाँ बैठने के लिए, आने जाने के लिए हॉल है, लेकिन जब सफाई होती है तब हमें बताया जाता है बाहर रुको, हाँ अंदर नहीं आना। हमारे घर में भी हम सफाई करते हैं, कहीं भी सफाई होती है वहां हमें कहा जाता है कुछ दिन, कुछ समय के लिए रुक जा, हमें पहले सफाई का काम पूरा करने दो। तो ये रोकना, खाना पीना जिसको हम लंघन कहते हैं, वो है भगवान को सफाई के लिए मौका देना। और जब सफाई होती है तो इसमें कूड़ा कचरा ही निकलेगा। और बाकी जो हम करते हैं, संजीवनी क्रिया करते हैं, क्लींसिंग जूस पीते हैं सफाई करने वाला, तो ये भगवान जो सफाई का काम कर रहे हैं, इसमें हम हमारी ओर से सहायता कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये तीनों मिलके, हाँ ये तीनों टूल्स से अंत में क्या होगा, जो शरीर में कूड़ा कचरा जहीं भी है, स्थूल है, सूक्ष्म है, वो शरीर निकालेगा। निकालेगा तो कैसे निकालेगा? मान लो यहाँ जो कूड़ा कचरा है, हमने वो सब कुछ डस्ट इकट्ठी की झाड़ू लगा के या ब्लोअर लगा के, तो ये तो यहाँ फ्लोरिंग पे आ गया, इसको एक जगह इकट्ठा कर लिया, लेकिन इसको यहाँ नहीं रखेंगे, निकालेंगे। तो निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे? हाँ जो द्वार है, डोर्स है, वहां से इसको लेके जाएंगे, फेंकेंगे। तो ये शरीर में भी कुछ द्वार है, डोर्स है, विंडोज है, जहां से हम बाहर फेंक सकते हैं। हम नहीं, भगवान फेंकेंगे। यानी कि वो डोर्स कौन से हैं, द्वार कौन से हैं? वो एक है मल द्वार, एक है पेशाब का द्वार, एक है मुंह द्वार, जो डालने के काम में भी आता है और निकालने के काम में भी आता है। डालना ये सही दिशा है, जबकि यहां से बाहर निकले ये उल्टी दिशा है। इसलिए हम कहते हैं कि जब अंदर से बाहर निकलने लगे तो हम क्या कहते हैं? उल्टी हो रही है। तो उल्टी ये है, उल्टी क्रिया हो रही है। वैसे इसका प्रावधान जो किया गया है भगवान के द्वारा, वो मुंह से अंदर स्टमक में डालने के लिए है, लेकिन जब स्टमक से निकलने लगता है तो ये उल्टी है। तो ये द्वार है डालने का, निकालने का। उसी तरह से आंख भी द्वार है, कान भी द्वार है, बहुत सारे ये छिद्र जो है हमारे त्वचा के, चमड़ी के, ये भी करोड़ों द्वार है, जहां से टॉक्सिन पसीने के द्वारा भगवान निकाल रहे हैं। तो कोई ना कोई द्वार से भगवान निकालेंगे। और कैसा कचरा है, कूड़ा है, वो भगवान तय करेंगे कि इसको कहां से निकालना। हाँ, उनको ऐसा लगता है कि यहां से निकालना आसान है, 10 से, तो मल द्वार, गुदा द्वार से निकालेंगे। उनको लगेगा कि इसको पेशाब से निकालना आसान है, तो पेशाब के द्वार से वो निकालेंगे। उसको लगता है पसीना से निकालना आसान है, तो पसीना से निकालेंगे। तो इस तरह से जहां से उनको लगता है यहां से निकालना है, गंदगी तो हटाएंगे। उसी तरह यदि यहां से निकालना है तो हमारे बाल भी जड़ने लगेंगे, इतने जड़ जाएंगे मानो हाँ बाल्टेड हो गए, पूरा बाल बिल्कुल नहीं रहेंगे। लेकिन ये सफाई के दौरान होगा। बाद में बिल्डिंग फिर से शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू होगा, और फिर से नए बाल आएंगे, घने बाल आएंगे, काले बाल आएंगे, हाँ जैसा हम चाहते हैं लंबे बाल आएंगे। उसी तरह ये जो कुछ निकलता है वो तब तक निकलेगा जब तक भीतर है। जब भीतर पूरा हो गया, खलास हो गया, अब क्या निकालेंगे? कुछ नहीं निकलेगा। तो कुछ समय तक किसी को उल्टी होती है, किसी को दस्त होता है, किसी को बुखार आता है, किसी को बाल झड़ते हैं, किसी को जो कुछ होता है, तो हम मानते हैं कि ये रोग है, तो ये रोग नहीं, ये उबाड़ है, तो इसको होने देना है।
इसको रोकना नहीं है। तो ये यदि बात हम समझ जाएंगे तो हम इसको होने देंगे और इसमें सहायता करेंगे, तो डरना नहीं है। लेकिन जब ऐसा होगा तो इसी शरीर में से सब कुछ कूड़ा कचरा निकलेगा। हाँ, किलो कितना, किसी को 15 किलो, 20 किलो, 40 किलो इतना निकलता है। तो ये निकलता है यहाँ से 100 किलो निकला है। 156 केजी वाला को 100 किलो निकल गया, केवल 56 केजी जो सही शरीर था वो रहा, बाकी गंदगी निकल गई। हाँ, तो उस वक्त हमें जो देखने वाले लोग हैं तो वो हमें कहेंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं, मर जाओगे, बंद करो। हाँ, कैसे दिखते हो। जो मैंने आपको अभी दृष्टांत दिया, 156 केजी वाले जयंती भाई सोनी, बॉम्बे महाराष्ट्र में, वो जब उनका वजन कम होते होते 56 केजी कम हुआ, यानी 100 रह गया। देखो 100 किलो वाले को, हाँ यहाँ तो शायद 100 किलो वाले कोई नहीं है, 100 केजी वाले को उनके रिश्तेदार, हर कोई रिश्तेदार, इसमें पत्नी भी आ जाती है, माँ बाप, भाई बहन, हर कोई। अरे रिश्तेदार के अलावा भी उनके मित्र, पड़ोसी, हर कोई उनको परेशान करने लगे। ये कितने दुबले हो गए, 100 केजी वाले को दुबले कहते हैं। हाँ, मर जाओगे, बंद करो, क्या हो गया आपको। लेकिन उनको पता है, वो कहता है कि जब सब कुछ हो गया था आप कोई भाव नहीं पूछते थे, आज जो मैं अच्छा हो रहा हूं तो आप कहते हैं कि दुबले हो गए। हाँ, तो ये जो दृष्टि है विपरीत है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सारे रोग तो हम जानते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। लेकिन इससे भी आगे का जो एक रोग है, इसको हम कहते हैं सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे? लोभ। हाँ, ये सबसे बड़ा रोग है, इसमें फंसना नहीं है, नहीं तो हमें खींच लेंगे, हमारी साधना वो बंद करवा देंगे। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोभ। ये तो होता ही रहेगा। हाँ, तो इसमें हमें नहीं आना है, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो हमारा भला चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे दुश्मन है, हमारे ही रिश्तेदार है, हमारे माँ बाप है, हमारी पति पत्नी है, हमारे भाई बहन है, वो हमारा भला चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, वो गलत फहमी में है। उनको लगता है कि हम गलत राह पे जा रहे हैं। हाँ, देखो जो गलत राह पे है ना, इससे उल्टा चलने वाला उसको लगेगा कि वो गलत राह पे जा रहे हैं। ऐसे दो इंसान खड़े हैं, इसको लगेगा कि मैं राइट दिशा में हूं, ये गलत दिशा में है, इसको लगेगा मैं राइट में हूं, ये गलत है। जब उल्टा है तो एक दूसरे को गलत मानते हैं। तो ऐसा यहां भी होगा। हमें तो दोनों का पता है, हमने ये सब कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है, और अब हमने रास्ता बदला है, और अब हमें कैसा कैसा अनुभव हुआ, इसके हिसाब से हमें सब कुछ पता है। तो हमें उनकी बातों में नहीं आना है। हाँ, नहीं तो जो कहा जाता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को कहीं बीत न जाए रहना। तो हमें लोगों की बात में नहीं आना है, वो तो बातें करते ही रहेंगे, उनका काम ही वो है। लेकिन हमें जो समय मिला है, ये मानव देह मिला है, तो ये समय हमें नहीं गंवाना है, प्रभु प्राप्ति में लगा देना है। और प्रभु प्राप्ति में तब वो शरीर रूपी साधन लग सकता है
कि जब जो तंदुरुस्त हो, सक्षम हो, हाँ, तो ऐसी सफाई जब भी होती है, जब तक होती है, डरना नहीं है। जो अभी हमने बताया, जो डर गया वो मर गया। यदि हम डर गए तो स्वाभाविक है हम छोड़ देंगे, और जो छोड़ देंगे तो जो परिणाम हमें मिलने वाला है नहीं मिलेगा।